नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कोड काकोरी उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। यह एक अपराध सस्पेंस पर लिखा हुआ अनोखा उपन्यास है। लेखक हैं मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज राजन त्रिपाठी 30 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। दैनिक जागरण से उन्होंने शुरुआत की और हिंदुस्तान टाइम्स समूह से होते हुए न्यूज़ 18, इंडिया न्यूज़, ईटीवी में अलग अलग पदों पर रहे और फिलहाल मुंबईया फिल्म नगरी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजय देवगन, परेश रावल, कार्तिक आर्यन की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2 के डायलॉग राइटर रहे हैं। पत्रकारिता में कई पुरस्कार पा चुके हैं। जी टीवी के एक सिंगिंग रियलिटी शो अंताक्षरी, सुर श्रृंगार, संगम कला, इनमें गायक के रूप में भी कई अवार्ड जीते। कोड काकोरी कांड से ताल्लुक रखता भी है और नहीं भी रखता है। ताल्लुक इसलिए रखता है क्योंकि मनोज राजन त्रिपाठी को इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा काकोरी से अपने लगाव के चलते में। उन्होंने लिखा है कि काकोरी कांड स्मृतियों में उनके लिए इस रूप में उनके स्मृतियों में जुड़ा रहा कि वहाँ के लोग उनके बहुत करीबी रहे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके हमराज व्यक्ति के एक भाई के साथ उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की और उस आदमी से मिले जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने जेल गया था। उनका कहना है कि उनकी स्मृतियों को इन्होंने अखबार में रहने के दौरान सुना और दिमाग में यह आया कि मैं जब कोई कथानक लिखूंगा तो काकोरी जरूर उसकी पृष्ठभूमि में रहे। तो कोड काकोरी लिखने के पीछे की वजह यह थी कि काकोरी से उनका लगाव था। लेकिन अब काकोरी की कहानी को आधार बनाकर एक अपराध उपन्यास लिख देना और वह भी अपनी तरह का एक अलग सा उपन्यास लिख देना अपने आप में बहुत मज़ेदार है। इस उपन्यास की शुरुआत 18 जुलाई 2019 को होती है, जब एक लड़की का बलात्कार या उससे शारीरिक संबंध का किस्सा एक बाग में होता है। बारिश का समय है और उस लड़की के संबंध से शुरुआत होती है। वहाँ पे फिर एक लाश पाई जाती है। उस लाश की तलाश शुरू होती है कि ये इसका हत्यारा कौन था। पहले तो पहचान शुरू होती है कि भाई ये लड़की कौन है जो यहाँ मरी पाई गई, और इस बहाने वह अपने कथानक को आगे बढ़ाते हैं। फिर वहाँ थानेदार में मुस्लिम थानेदार, फिर आईपीएस अफसर, एसपी की, फिर डीजी का इन्वॉल्वमेंट, और उपन्यास धीरे धीरे अफजल, अबराम, अशफाकुल्ला कई नामों से होता हुआ प्यार, मोहब्बत, सस्पेंस, पुलिसिया राजनीति, स्थानीय राजनीति, सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, हर तरह के भाव इस उपन्यास में मिलते हैं। चूँकि सस्पेंस उपन्यास है, अपराध का उपन्यास है, इसलिए मैं इसकी कहानी को डिकोड नहीं करूंगा, इसकी कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके महत्व को आप इस तरह से समझ सकते हैं या इसकी रोचकता और रोमांचकता को इस तरह से समझ सकते हैं कि युवा आईपीएस अफसर भी है, उसका प्यार भी है, दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय भाषा में जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, वहाँ का जो कस्बाई जीवन है, कस्बाई जीवन में किस तरह से लोग शारीरिक संबंधों में फंसते हैं, किस तरह से पैसे की लिप्सा है, थाने में किस तरह से घुसखोरी व्याप्त है, किस तरह से जातिगत व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदरूनी समाज को प्रभावित करती है। अपराध कथा के बहाने उस व्यवस्था को निशाने पर रखना, उस व्यवस्था की बात करना और व्यंग्यात्मक शैली में
चीज़ों को सामने रखना है कि पुलिस सामान्य थानेदार और सिपाही ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसर और डीजी स्तर की राजनीति किस तरह से स्थानीय मामलों में उत्तर प्रदेश में प्रभावी हो चुकी है, इसकी भी बात इन केंद्र प्रकारेण मनोज राजन त्रिपाठी अपने उपन्यास में करते हैं। इस उपन्यास का जो आवरण है उस पर आप देखेंगे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश साम्राज्य के समय का पैसा है, कॉइन, ब्रिटिश क्राउन के साथ वाला कॉइन। इसके अलावा काकोरी कांड की वह काल्पनिक ट्रेन है जिसको लूटा गया था, जिसके चलते काकोरी कांड बहुत चर्चित कांड रहा स्वतंत्रता आंदोलन का। उसी काकोरी के एक अस्पताल के एक वार्ड में एक डेड बॉडी पड़ी है, जो वही डेड बॉडी जो मैंने बताया कि बाग में एक शुरुआत होती है, एक आदमी है, वह किसी लड़की से उसका संबंध होता है, वह लड़की बाजारू होती है और वहाँ वह उससे संबंध बनाने रात नशे में धुत होके जाता है और उसके बाद उसको वह तो संबंध बनाकर निकल जाता है और वहीं उसी जगह पर लाश मिलती है और पता चलता है कि वह लाश तो किसी और की है, वह संबंध किसी और से बना रहा होता है और फिर वह फंसता है और किस तरह से इस कहानी का ताना बाना बड़े मनोरंजक ढंग से आगे बढ़ता है। वो लाश पर ब्रिटिश कॉइन्स पड़े हुए हैं, हर सिक्के पर क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर छपी है। कातिल जो है लाश के सीने पर जो है पीतल की थंबप्रिंट से A4 साइज का एक कागज़ टैग कर देता है और उस पर वही नाम लिखा होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आखिर कातिल इतने सारे सूत्र सुराग क्यों छोड़ता है, वह हत्या क्यों होती है, मरने वाली अंततः कौन थी और उसके कातिल तक पुलिस तमाम राजनीतिक दबावों, जातिगत दबावों, स्थानीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, टेलीविज़न चैनलों के प्रभाव और उनकी पैरेलल जांच के बीच किस तरह से पहुंचती है। आखिर 1925 के काकोरी कांड का 2019 की जुलाई में हुई इस हत्या से क्या संबंध था। और थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा के बहाने एक पूरी फिल्म मनोज राजन त्रिपाठी रचते हैं। वे यह बताते भी हैं, यह उनका पहला उपन्यास है और इस उपन्यास से पहले वह बहुत सारी फिल्मों के लिए, धारावाहिकों के लिए, टेलीविज़न पर कई कार्यक्रमों के लिए लगातार लिखते रहे हैं, लेकिन यह उपन्यास के रूप में उनकी पहली कृति है और पहली कृति होते हुए भी यह अपनी रोचकता में, मनोरंजक शैली में, अपनी सहज शब्दावली में और उत्तर प्रदेश के ताने बाने में एक अलग परिदृश्य छोड़ती है आपके सामने। यह आपको मजबूर कर देती है कि आप अगर पहला पन्ना इसका पढ़ें तो आप पढ़ते चले जाएं। इस पुस्तक की एक खासियत और भी है कि यह अपराध उपन्यास है, लेकिन इसमें आपको राग दरबारी सा व्यंग, कटाक्ष और रेणु के उपन्यास जैसी स्थानीयता, स्थानीय भाषा और बोली मिलेगी। उन्होंने पुलिसिया राजनीति, कम उम्र की आईपीएस ट्रेनी, एसपी, उनके जो संबंध हैं, राजनीतिक जो संबंध हैं, सामाजिक जो ताने बाने हैं, सबका ख्याल रखा है। मनोज राजन त्रिपाठी को इस उपन्यास के लिए बधाई बनती है। और अगर आप मनोरंजक किताबें पढ़ना चाहते हैं, एक्शन और सस्पेंस की किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो यह संजीव पालीवाल की पुस्तक नैना और पिशाच के बाद टेलीविज़न की दुनिया से जुड़े हुए एक और शख्स की पुस्तक अपराध की शैली में लिखी गई है, उसको पढ़ सकते हैं। इसके प्रकाशक हैं एका वेस्टलैंड, पृष्ठ संख्या है 258 और मूल्य है 299 रुपये।
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशकीय पुस्तक की 2 प्रतियां हमारे कार्यालय के पते पर ज़रूर भेजें। हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक विविध विधाओं की पुस्तकों की चर्चा कर सकें, ताकि पुस्तक प्रेमियों को उनकी अपनी पसंद की, अपनी रुचि के विषय की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए साहित्य तक देखते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।